साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने 2 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व सांसद आनंद मोहन के पैतृक गांव सहरसा के पंचगछिया पहुंचे। वहां उन्होंने आनंद मोहन सिंह के दादा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके बड़े चाचा पद्मानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए 2 दशक के बाद करीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक मंच पर एक साथ नजर आए। चलिए, पहली नजर में तो आपको ये बड़ी खबर एक आम खबर से ज्यादा नहीं लगी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक मंच पर साथ थे। और इसके साथ कल कशिश न्यूज ने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, जब कांग्रेस कार्यालय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव मौजूद थे। तो ये 2 दिन की 2 अलग अलग तस्वीर के क्या मायने हैं, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार की सियासत में सत्ता को साधने के लिए सियासी रणनीति चली जा रही है। किस तरह की रणनीति है, क्या मायने हैं। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बीते 2 दिनों में काफी सियासी हलचल हुई है। 2 सहयोगी जो पूरे बिहार के साथ साथ देश से बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश में लगे हैं, 2 अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम के मूल में एक चीज याद आती है। आनंद मोहन आज के कार्यक्रम में थे, जिन्हें लालू प्रसाद यादव ने एक जातीय नेता का ठप्पा दिया था। उसमें नीतीश कुमार पहुंचते हैं। बाबू श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह में लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं। ये लिंक कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार के लोग सियासत से काफी करीबी रिश्ता रखते हैं, तो वो समझ रहे होंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, दोनों बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी, और दोनों जो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, इस गठबंधन के दोनों सूत्रधार रहे हैं। और दोनों का दावा है कि बीजेपी को हराने के लिए हमने एक मजबूत गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। लेकिन कल की जो तस्वीर आई और आज की जो तस्वीर है, दोनों तस्वीर यह बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार की सियासत में कहीं न कहीं कुछ नया होने जा रहा है। ये इस महीने में कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों अब चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको हम एक साथ गोल बंद करके बीजेपी को शिकस्त दें। और ऐसा कहा जा रहा था कि ये दोनों नेता सवर्णों के खिलाफ हैं, इसीलिए अपने जातीय आधार को मजबूत करने के लिए इन्होंने जातीय गणना करवाई है। लेकिन आप याद करिए कि केंद्र में, यानी कि संसद का जब सत्र, विशेष सत्र चल रहा था, वो महिला आरक्षण बिल को लेकर के आरजेडी सांसद मनोज झा ने जब राज्यसभा में ठाकुर का कुआं एक कविता का पाठ किया था और उन्होंने कहा था कि अभी भी ठाकुर मौजूद है समाज में, यानी कि हम अपने हम को तोड़ना होगा और जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनको उचित सम्मान देना होगा, तो कितना बवाल मचा था। और आनंद मोहन जी ने सीधा हमला किया था मनोज झा पर और उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और उसके बाद किस तरह से ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच मतभेद की बातें सामने आई। लालू प्रसाद यादव, मनोज झा भी उनके सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद उनकी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ी। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा का पक्ष लिया और इनको, आनंद मोहन को एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोगों का कहना है कि आनंद मोहन चाहते थे लालू प्रसाद यादव से मिलना, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तेजस्वी के जो बयान आए, वो बयान भी साफ थे कि अगर चेतन आनंद को कोई शिकायत थी तो पार्टी फोरम पर इसे रखना चाहिए। उन्होंने ट्वीट क्यों किया? और इसका लबोलुआब ये हुआ कि आनंद मोहन को आरजेडी के दरवाजे से बाहर लौटा दिया गया। दूसरी तरफ उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार से मिलते आनंद मोहन, और आज आनंद मोहन के निमंत्रण पर नीतीश कुमार पहुंच गए। तो एक, जिस आनंद मोहन से लालू प्रसाद की दूरी हो गई, उस आनंद मोहन के करीब नीतीश पहुंचे हैं अपने नेताओं के साथ।
आखिर ये सियासत क्या है? कहीं न कहीं यह तो नहीं है कि नाराज जो राजपूत या ठाकुर वोटर थे उनको मनाने के लिए नीतीश कुमार ने ये काम किया है, ये लामबंदी की है, ताकि ये एक वर्ग में ऐसा मैसेज नहीं जाए कि इंडिया गठबंधन इस जाति के विरोध में है। दूसरा है कि आप अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उस समय भी महागठबंधन बना था और उस समय कांग्रेस को 40 सीटें विधानसभा की नीतीश ने दिलवाई थी। वो इसमें ये राजनीति थी उसमें कि जो ये 40 में से जो विधायक जीत करके आएंगे तो वो जदयू के साथ होंगे या कि नहीं कि नीतीश के कोटे के होंगे। उस समय कांग्रेस लालू से दूर थी, नीतीश ने उनको अपने करीब किया था। जीते भी विधायक, 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक आए चुन करके, जदयू के खेमे में भी रहे। लेकिन 2020 आते आते जब आपने देखा कि लालू और कांग्रेस से फिर नीतीश दूर हो गए तो फिर लालू के पाले में कांग्रेस गई। अब कल देखिए, जो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता था कि भूरा बाल साफ करो, जो नारे लगाए जाते थे और इसी के चलते लालू को सवर्ण विरोधी भी कहा गया, वही लालू कल सदाकत आश्रम में बोलते हैं कि हमने होटवार जेल से ही फ़ोन पर बात की सोनिया गांधी और अहमद पटेल जी से, और हमारे चलते ही अखिलेश सिंह जो है सो सांसद बने। यानी कि वो भूमिहारों के हितैषी हैं, सवर्णों के हितैषी हैं। लालू ये जानते थे कि इस तरह के बयान से सियासत होगी, कहीं न कहीं उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, लेकिन फिर भी लालू ने ये कहा है। तो जो कांग्रेस कभी नीतीश के करीब हुआ करती थी, आज कांग्रेस नीतीश से दूर और लालू के करीब हो गई। और जो आनंद मोहन लालू के करीब हुआ करते थे, आपको याद होगा कि जेल से बाहर निकलने के बाद किस तरह से हमले हुए और तेजस्वी यादव और लालू यादव ने यह संदेश दिया कि आनंद मोहन को जेल से निकलवाने में उन्हीं की अहम भूमिका है। तो आखिर इस सियासत के मायने क्या हैं? साफ है इसके संदेश दीपक कि वोट बैंक को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए नेताओं के सामने कोई भी नीति और सिद्धांत नहीं होता। बिल्कुल यही दिलचस्प है। अशोक जी, छोटा सा सवाल है और उसका चाहेंगे संक्षेप में ही जवाब दें। क्या सियासी रूप से जागरूक बिहार की जनता ये खेल नहीं समझ रही होगी? ये खेल तो जनता समझती है, लेकिन बिहार के डीएनए में ही जातिवाद है, तो अंत में जनता उसी जगह पे घूम फिर के आ जाती है जहां उसके जातियों के रहनुमा खड़े मिलते हैं। आम जनता समझती है कि उनके साथ छल किया जा रहा है, उनको शतरंज की बिसात पर बिठाया जा रहा है, लेकिन अंततः वह फिर जातीय राजनीति में ही फंस जाते हैं। और यही वजह है कि नेता ये समझते हैं कि जातीय मठाधीश को अगर आप अपने साथ कर लेते हैं तो फिर इसका संदेश उस जाति में चला जाता है। और यही वजह है कि भूमिहारों, नाराज भूमिहार को मनाने के लिए लालू यादव जाते हैं और नाराज राजपूतों को मनाने के लिए नीतीश कुमार जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसके अब फिर 2 महीने हैं। सियासत में 3 और 3 6 नहीं होता है, 3 3 8 भी होता है। तो कल अगर जरूरत पड़ी अपनी शक्ति का, जदयू को भी अपनी ताकत बढ़ानी है, वैसी परिस्थिति में अगर जदयू की ताकत बढ़ती है तो उसमें आनंद मोहन की भी भूमिका होगी, कांग्रेस की भूमिका होगी लालू यादव की ताकत बढ़ाने में। और ठीक है, सब एक गठबंधन में हैं, लेकिन कल क्या होगा किसको पता है। इसलिए जातीय कुनबे, जो भी जातियां हैं, उनके मतदाताओं को अपने गठबंधन में, अपने दल में आकर्षित करने के लिए और फिर गठबंधन के नेताओं को भी अपनी हैसियत दिखाने के लिए कहीं न कहीं सियासतदान जो होते हैं वो अपनी चाल चलते हैं। और यही वजह है कि नीतीश और लालू एक तरफ, सदाकत आश्रम में नीतीश को नहीं बुलाया जाता है, लालू प्रसाद यादव अकेले जाते हैं या अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जाते हैं। और पंचगछिया में लालू को नहीं बुलाया जाता है, वहाँ नीतीश जाते हैं, ललन सिंह के साथ जाते हैं, रत्ने सदा के साथ जाते हैं। उस इलाके के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो साथ में नहीं जाते हैं। उस इलाके के जो आरजेडी के बड़े नेता हैं वो नहीं जाते हैं। और यही बिहार की उलझी हुई राजनीति है जिसको नेता हर समय उलझाना चाहते हैं, उलझाए रखना चाहते हैं, ताकि वक्त पर वो अपनी
अपने लाभ के लिए उसको सुलझा करके वोट ले लें और फिर जनता को यह बताने की ये समझाने की कोशिश करें कि वो सभी के, आरजेडी कहती है A to Z के हम नेता हैं और नीतीश तो कहते ही हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास यानी कि समाज सुशासन के प्रतीक रहे हैं। तो दोनों लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ लेती दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस पर अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए।